नहीं पता हो, मैं उनको एक बार ये बात साफ कर देना चाहती हूँ कि मनीषा शादी से पहले ब्राह्मण थी। तो जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी, और उन्होंने शादी के बाद ना सिर्फ अपना धर्म छोड़ा, बल्कि ब्राह्मणवाद से जुड़े हुए जो कुछ भी आडंबर होते हैं उनको भी वो छोड़ चुकी हैं। और भगवान का नाम लेने से, अम्बेडकर करने के अलावा इंसान भगवान का नाम ले, स्वर्ग में कितनी सीट पक्की हो जाती है। और शादी से पहले आपने कुछ किया है इसके लिए ट्राई, कि कितना हो जाएगा, कितने जब किए हैं आपने? अच्छा, एक बात बताइए, स्वर्ग से आके किसी ने बताया है कि स्वर्ग बहुत अच्छा है? नहीं बताया ना, फिर आप कैसे कह सकते हो कि स्वर्ग में सब कुछ बहुत अच्छा है? हो सकता है यहाँ से भी ज़्यादा चीज़ें खराब हो। अगर आपके फादर इन लॉ आ जाए, लड़की तुरंत दुपट्टा लेके भागती है। कोई चोर डकैत देख लिया है कि मुंह ढकना है? और मतलब होता है ना कि मतलब कोई बड़ा आ जाए तो एकदम से मुंह ढको, पैर छूने भागो। यहाँ ये चीज़ फालतू का कोई आडंबर है ही नहीं। ये बौद्धिज्म में कहीं नहीं बोला गया है। बोला गया फ्री रहो। आपने कहा कि आज अगर कोई बोले कि पानी का गिलास नहीं छू सकते हो तो झगड़ा हो जाएगा, लेकिन आज भी ऐसा होता है। हाँ, होता ठीक है, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, आपने देखा होगा आपके परिवार में किस तरीके से अगर कोई छोटी जात का आता है तो आज भी उसे कहा जाता है नीचे बैठो, है ना, अलग खाओ। नमस्कार, हूँ आपके साथ पूजा। अक्सर आप मेरी वीडियोस में बाबा साहेब का जिक्र देखते हैं, सुनते हैं, उनकी जीवनी के बारे में हम अक्सर बातें करते हैं, उनके संघर्ष की बातें करते हैं। उनका जीवन ही संघर्ष था। लेकिन इन सारी बातों के अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल के आती है वो आती है एक वैवाहिक जीवन की। आपके जीवन में अगर आपका साथी, आपका पार्टनर सही है, आपके लिए सहयोगी है, तो वो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये हमें रमाई ने बताया। जब बाबा साहेब अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे तो वो रमाई ही थी जिन्होंने पीछे से उन्हें थाम कर रखा था। भले वो सामने नहीं दिखती थी, लेकिन उनकी परछाई बनकर उनके पूरे जीवन संघर्ष को उन्होंने झेला था। इसीलिए बाबा साहेब भी हमेशा उनके कृतज्ञ रहे थे। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं मनीषा, इनके जीवन में भी इनके विवाह के बाद बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, और इनके जीवन साथी से मिलने के बाद इनके जीवन में परिवर्तन आए हैं। इसीलिए मैंने बाबा साहेब और रमाई का जिक्र किया, क्योंकि अगर आप अकेले संघर्ष कर रहे हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप दो लोग मिलकर, पति पत्नी एक साथ संघर्ष करते हैं तो आप समाज में बहुत कुछ बदल सकते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण आज हमारे सामने यहाँ मौजूद है, मनीषा और उनके पति। मैं ऐसा कुछ क्यों कह रही हूँ वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ मनीषा। और यहाँ हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आप जिस तरीके का अपना विचारधारा रखती हैं, जैसे पहले भी हमने आपसे बातचीत की है, आपकी ये विचारधारा पहले से थी या शादी के बाद, या मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपके हस्बैंड जो अभी हैं उनसे मिलने के बाद ये चीज़ें बदली? विचारधारा उतना नहीं था, मुझे क्लियर नहीं था शादी से पहले, लेकिन मेरे हस्बैंड से मिलने के बाद चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हुई थी। लेकिन मैं पहले से ही ये कहती थी कि इक्वलिटी चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि समाज में भेदभाव किया जाता है और हमें उतना आगे क्यों नहीं प्रमोट किया जाता जितना बॉयज़ को किया जाता है? तो वो एक जो चीज़ थी ना अंदर से, वो पहले से ही थी। लेकिन उसमें जो बोलते हैं ना, चिंगारी डालने का काम मेरे हस्बैंड ने किया। तो अच्छा, जिनको नहीं पता हो, मैं उनको एक बार ये बात साफ कर देना चाहती हूँ कि मनीषा शादी से पहले ब्राह्मण थी। तो जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी, और उन्होंने शादी के बाद ना सिर्फ अपना धर्म छोड़ा, बल्कि ब्राह्मणवाद से जुड़े हुए जो कुछ भी आडंबर होते हैं उनको भी वो छोड़ चुकी हैं, और अब वो एक नई विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही हैं और लोगों को भी उससे जोड़ने का काम कर रही हैं। इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें अपने नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे में करना होता है। वो इस धर्म में आने के बाद आपने क्या परिवर्तन देखा? सबसे बड़ी बात, एक विचारधारा का चेंज आता है। आप वहाँ होते हो तो एक विचारधारा आपके साथ होती है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी है। कभी माइंड में आता ही नहीं है कि लॉजिकल सोच के चलो कि क्यों फॉलो करनी है। अब ऐसा करने से कि आप बहुत लंबे लंबे टाइम तक 3-3, 4-4 दिन तक फास्ट कर रहे हो और जहाँ आपका शरीर बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है, नहीं ले रहा है उन चीज़ों को, आप फिर भी उसको फॉलो कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? एक लॉजिक से सोचना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप रेगुलर मतलब आप समझ रहे हो उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, तो लेकिन फ़ायदा क्या हो रहा है? नहीं हो रहा। आजकल के युवाओं को अगर हम देखें तो आजकल के युवा जय श्री राम, हिंदू की महानता की बात करते हैं, सनातनी होने पे गर्व महसूस करते हैं। उनके अंदर इतना कुछ
आ रहा है दिमाग में उनके भरा जा रहा है, या फिर वो खुद भी इस बात को बड़ा गौरवान्वित होकर बताता है हम हिंदू हैं, स्टेटस देखो लोगों के आजकल आप, उसके बाद आप कैसे डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपके मन में ये कैसे नहीं आया? जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि ये चीज़ थोड़ी सी अंदर मेरे एलिमेंट जो था वो पहले से ही था। जब से मैं छोटी थी ना, ये एलिमेंट था कि ये सब चीज़ें बेसिकली होती क्यों है और इसका बेनिफिट क्या होता है, तो मुझे जानना था। लेकिन जैसे मैं अपने हस्बैंड से मिली तो काफ़ी टाइम तक, जब हम ऑफिस में थे तो कोविड टाइम था, मैं बात नहीं करती थी। लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे करके कोविड के थोड़े रूल्स रेगुलेशंस लूज़ हुए, फिर हमने बातें स्टार्ट की, तो सबसे पहला मेरे टॉपिक था कि गर्ल्स को फ्रीडम क्यों नहीं दिया जाता है, और वुमेंस को, जो वुमेंस के राइट हैं वो आज भी उतने कम क्यों हैं जबकि हमें दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक मतलब जानी समझी। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, सब कुछ उतना ठीक नहीं है। और रही इसकी बात कि लोग इतना जय श्री राम और ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं, देखिए इसे हम आज की डेट में एक थोड़ा सा पॉलिटिकल एस्पेक्ट से जोड़ के देख सकते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, पहले उतना ज़्यादा नहीं थी कट्टरपंथी थी जो थी, लेकिन जब से ये राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है और कभी कोई पॉलिटिशियन निकल के बोलता है कि हिंदू धर्म को बचाएंगे, मुझे समझ नहीं आता कि आप हिंदू धर्म को कैसे बचा सकते हो। बहुत सालों पुराना धर्म है, और जिस चीज़ को बचाने की ज़रूरत पड़े, आपको उस चीज़ को बचाने की ज़रूरत पड़ी, दैट मीन्स वो चीज़ खुद कितनी कमज़ोर। आपने बिल्कुल जैसे खुद ही कहा कि बहुत पुराना धर्म है हिंदू धर्म, आपके घर में फॉलो होता है, पूजा पाठ सब कुछ होता है? पहले होता था, अभी तो बहुत कम है। अभी कम हो गया है? हाँ। अच्छा, तो आपके यहाँ शादी होने के बाद कम हुआ है कि पहले से कम हुआ है? मैंने जब से रेशनल सोचना स्टार्ट किया, लॉजिकली सोचना स्टार्ट किया, धीरे धीरे तभी से काफ़ी कम कर दिया था। ओके। तो जब आपने बताया अपने घर वालों को कि मैं इस तरीके से एक बुद्धिस्ट परिवार में शादी करना चाहती हूँ, एक लड़का है जो बौद्धिस्ट है उससे शादी करना चाहती हूँ, क्या रिएक्शन था? मेरी मम्मी पापा का, जब बेसिकली जानना चाह रहे हो, मैंने उनको सब कुछ बताया था कि ऐसा ऐसा है, बट उन्होंने बोला कि नहीं, हम इस सब में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, अगर आपकी इस सब में खुशी है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, उन्होंने आपको रोका नहीं? नहीं, काफ़ी प्रॉब्लम हुई। मतलब मैं कोशिश यही कर रही थी कि वो एक बार इन्वॉल्व हो जाए इन सब चीज़ों में, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें हम खुद ने खड़ी की हैं। ये जाति व्यवस्था हो गई, रिलीजन्स हो गई। पहले जब इंसान आया तब कोई रिलीजन नहीं था। हाँ। तो हम एक इंसान को इंसान के तरीके से क्यों नहीं देख सकते? इंसान अच्छे या बुरे, सिर्फ दो ही चीज़ें होती है। हाँ। कुछ नहीं होता। ये धर्म के नाम पे लड़ते मरते हैं, पूरी कंट्रीज बर्बाद हो जाती हैं। अभी आपने देखा सीरिया का क्या हाल हुआ, सिर्फ एक धर्म की वजह से हुआ। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सबको ले सिर्फ एक धर्म की वजह से बर्बाद होते हैं। तो बस मैं सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ कि हम एक इंसान बन के क्यों नहीं रह सकते? तो आप बाबा साहेब के बाबा साहेब को आप पहले से मानते थे, जानते थे, क्योंकि आप पढ़ते थे। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ डिफरेंस जो आपने बौद्धिज्म में आने के बाद से, क्योंकि बाबा साहेब ने सारे धर्मों को पढ़ा समझा, उसके बाद उन्होंने बौद्धिज्म को अपनाया। हाँ। तो आपने, अब जब आप बौद्धिज्म को आपने अपनाया है, आपने शादी की, तो आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ कि बाकी धर्मों से ऐसा क्या अलग है इसमें? ओके। तो जैसे कि मैंने यूपीएससी की तैयारी करती थी, तो उस दौरान मैं थोड़ा सा टच में थी इन चीज़ों की। मतलब एक चैप्टर आता है उसमें डॉक्टर अंबेडकर करके, और जब हम लगातार पॉलिटी को पढ़ते हैं तो तब उसमें बार बार जिक्र आता है कि इन्होंने लिखा, ये वाला आर्टिकल वैसे था। तो तब मैंने डीप डाउन जाके पढ़ा कि हाँ, कोई ऐसे थे तो जिन्होंने इन सारी चीज़ों को लिखा। फिर एक बार मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बुक दी थी, रेडिल्स इन हिंदुज़्म करके। अच्छा। तो मैंने वो काफ़ी दिन तक रखी रहने दी। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पढ़नी अभी, टाइम नहीं था उस टाइम, क्योंकि यूपीएससी के दौरान अदर बुक्स पढ़ने का टाइम कम होता है। तो तब फिर मैंने काफ़ी टाइम बाद जब मैं फ्री हुई तो मैंने उस बुक को पढ़ा, और देन मैंने पीछे उसका राइटर चेक किया, तो मुझे लगा कि ओह, ये है अम्बेडकर, और ये इतना रैशनल सोचते थे, इतना लॉजिकल थे। फिर मैंने थोड़ा और पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैंने वो पढ़ी थी जो अराइवल फॉर वीज़ा के लिए, वेटिंग फॉर वीज़ा, वो पढ़ी मैंने, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैं थोड़ा सा और जानती गई। फिर हम, जैसे कि मेरे हस्बैंड कभी भी फ्री होते थे तो हम बैठ के डिस्कशन करते थे कि बेसिकली उनकी जर्नी क्या थी। मैंने ये नहीं देखा कि वो सीधा पीक पे कैसे पहुंचे, क्योंकि पीक से अब देखते हैं कि आप उस पॉइंट तक कैसे पहुंच गए, आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तक बेसिकली पहुंचे कैसे, उसके पीछे की जर्नी क्या थी। अभी भी आज की डेट में अगर हम हैं यहाँ और हमें कोई हमारी कास्ट से, और हम जैसे भरी समाज में खड़े हैं और कास्ट से बोले कि नहीं, तो ये पानी का गिलास नहीं छू सकता, सोच सकते हो आज उस चीज़ पे कितना बड़ा झगड़ा हो सकता है। लेकिन उस इंसान ने उस चीज़ को हर पल फील किया था। आपने कहा कि आज अगर कोई बोले कि पानी का गिलास नहीं छू सकते हो तो झगड़ा हो जाएगा, लेकिन आज भी ऐसा होता है। हाँ, होता ठीक है। आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, आपने देखा होगा आपके परिवार में किस तरीके से अगर कोई छोटी जात का आता है तो आज भी उसे कहा जाता है नीचे बैठो, है ना, अलग खाओ, या ऐसा नहीं था? नहीं।
तो आपके परिवार में पहले से हाँ माइंडसेट था थोड़ा खुला हाँ विचारों हाँ का? खुला विचारों का। मेरी मम्मी थोड़ी खुले विचारों की थी, तो वो ये सब चीज़ नहीं रखती थी ओके। कि अगर ऐसे कोई कास्ट से आया तो उसको नीचे बिठा दो, हाँ, नहीं। लेकिन उसके बाद भी अगर इतना सुलझा हुआ इतना अच्छा दामाद मिल रहा है तो मम्मी ने कहा नहीं, दूसरे हाथ में शादी नहीं हो। मम्मी को कास्ट से प्रॉब्लम थी बेसिकली, ओके। मम्मी और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो ये सोचते हैं कि समाज के लोग क्या सोचेंगे। और मैंने सबसे पहले इसी चीज़ को तोड़ा, समाज जाए भाड़ में। सबसे पहले मैं हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, और मुझे एक ऐसा इंसान मिल रहा है जिसके साथ मैं लाइफ टाइम के लिए खुश रह सकती हूँ। तो मुझे वो चाहिए, क्योंकि समाज मुझे खाने के लिए नहीं दे रहा है और मैं कुछ गलत भी नहीं कर रही हूँ। आप मेरे नज़रिए से देखो, आप एक इंसान को इंसान मानो ना, उसको जाति से और इन सब चीज़ों से क्यों काउंटर कर रहे हो। ये सब नहीं है। आप मान के चलिए आपकी जाति का कोई इंसान है और आप उसके साथ इन्वॉल्व होते हो, करते हो, और वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, हैरेस करता है आपको, तो तब क्या आप उसके साथ रहना चाहोगे? या फिर आप फिर भी बोलोगे कि नहीं भाई, ये उस जाति से है जिससे मैं हूँ, मुझे इसी के साथ रहना है, बिकॉज ऑफ कि ये सिर्फ उस कास्ट से है। नहीं, आप ये चीज़ सोचो, छोड़ो सबको, एक ऐसा इंसान ढूंढो जो हमें लाइफ टाइम तक हमें अच्छा रख सके। आपने जैसे बताया कि आपने अपने हस्बैंड से मिलने के बाद बाबा साहब के बारे में ज़्यादा समझा, बुक्स वगैरह जब पढ़नी शुरू की। आज हम दोनों यहाँ बैठे हैं, जो समाज में जितनी भी लड़कियाँ हैं, किसी भी जात की हों, किसी भी बिरादरी की हों, कहीं ना कहीं उनके पीछे बाबा साहब का हाथ है। हाँ बिल्कुल। बाबा साहब की वजह से वो सब आज सशक्त हैं, अपने अधिकारों का उपयोग कर रही हैं। हाँ लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उन्हें पता ही नहीं होता, बिल्कुल। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो कोई भी हो। तो उन लड़कियों को ये पता ही नहीं होता कि वो किसकी वजह से, किसकी देन है जो आज वो ऑफिसेज में जॉब कर रही हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। आपको भी बहुत देर बाद पता चला। तो ये इसके पीछे क्या रीज़न समझते हो आप कि अगर आप एक दलित समाज में होते या बहुजन समाज में होते तो आपको बाबा साहब के बारे में पता होता, लेकिन ब्राह्मण समाज में थे, इस वजह से शायद नहीं पता चल पाया बाबा साहब की कामों के बारे में? स्टार्टिंग में थोड़ा कम पता चला था, लेकिन जब मैंने ब्राह्मण समाज में होते होते भी तब मैंने बुक्स को पढ़ा, तब जाना। बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगी, देखो आप एक इंसान हो, और चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, पहले खुद को इतना मजबूत करो कि आपको सब चीज़ों के बारे में पता रहे, कि आपको ये सारी चीज़ें बेसिकली दे कौन रहा है। एक टाइम ऐसा था हमारी सोसाइटी में जब वुमेन्स बाहर नहीं निकल सकती थी, पर्दे को ऊपर नहीं कर सकती थी। तो आज ऐसा क्या बदला कि आप ऑफिस जा रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, आपकी तब मर्जी तब आप बेबी कंसीव करोगे, आपकी तब मर्जी आप तब खाओगे पियोगे, आप हर चीज़ के लिए मना कर सकते हो, आपके पास राइट्स हैं। तो कभी ना कभी तो एक माइंड में थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचना चाहिए किसकी वजह से आज ये हुआ। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी हर गर्ल्स से, बेसिकली गर्ल्स से, क्योंकि वो बहुत कम इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हैं, कि इन चीज़ों को कभी ना कभी थोड़ा सा सर्च करके ज़रूर देखो कि ये चीज़ें आपको किसकी वजह से मिली हैं और आज तक किसने आपको इन सब चीज़ों से मिलने से रोका है। तो अगर हम बाबा साहब की बात करें तो आजकल के टाइम में जैसा कि हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि फैशन बन गया है, जिसको देखो अम्बेडकर 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 करते रहते हैं। इतना अगर भगवान का नाम लेते तो 100 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आपने कितना भगवान का नाम लिया है और कितने जन्म पक्के किए हैं स्वर्ग में? देखिए, तो ये तो एक पॉलिटिक्स की बात हो गई। उन्होंने कई सारे मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए चीज़ बोली थी, जो कि मैं मानती हूँ कि ये चीज़ का यूज़ मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए भी नहीं बोलना चाहिए था। बहुत गलत है। किसी हम पर्टिकुलर इंसान पे डायरेक्ट, जो जिसने समाज में इतना बड़ा योगदान दिया है, कभी भी उसकी तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ को काउंटर करने के लिए इस चीज़ को बोला था। बेसिकली हमें ना पॉलिटिशियंस के हिडन माइंड को समझना ज़रूरी होता है। देखिए, जब उन्होंने बोला, विंटर सेशन चल रहा था और विंटर सेशन में लगातार क्वेश्चंस किए जा रहे थे कि अंबानी अडानी पे लगातार क्वेश्चंस आ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशंस पे लगातार क्वेश्चंस आ रहे थे और तगड़ा हंगामा मचा हुआ था, जनता उस चीज़ को देख रही थी। तो उन्होंने कुछ ऐसा दिया जनता को ताकि जनता उधर बिजी हो जाए और जो संसद में जो चल रहा है उसको भी पूरे तरीके से पलट दिया। आपने देखा उस बयान के बाद एक सेशन और हुआ था, विंटर सेशन, लेकिन उसमें क्या हुआ किसी को पता नहीं चला, किसी को कुछ नहीं पता चला। और साइड बाय साइड आपने देखा होगा वन नेशन वन इलेक्शन को भी पीछे से संसद में रख दिया, लोअर हाउस में रख दिया गया। और फिर आपने एक और चीज़, ये आज तक शायद ही बहुत कम लोगों को पता चली होगी, जो करंट से कनेक्ट होंगे उनको पता चला होगा कि हमारे पास जब ये इलेक्शंस होते हैं ना, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है और कोई भी इंसान उसको, इंडिया का कोई भी जो इंडिया का वो है रेसिडेंशियल निवासी है, वो मांग सकता है उस वीडियोग्राफी को, RTI डाल के मांग सकता है। अभी जब ये अंबेडकर का विवाद हुआ, उसका क्या हुआ, उसमें चेंजेस कर दिए, आर्टिकल 291 में चेंजेस कर दिए कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही आपको, वीडियोग्राफी बिल्कुल नहीं दी जाएगी और कुछ पर्टिकुलर चीज़ें दी जाएंगी आपको। क्यों? और किसी को नहीं पता चला। और ये देखा जाए तो एक तरीके से लोकतंत्र का बहुत बड़ा हनन है।
आप हमारे यहाँ जनमत करा रहे हो, हम वोट डाल रहे हैं, हमें डाउट है कि ईवीएम में शायद कोई गड़बड़ है, आप उसकी वीडियोग्राफी हमें क्यों नहीं दे सकते? जबकि वीडियोग्राफी हमें पिछले 75 सालों से मिलती आई है। अब आप ऐसी क्या गड़बड़ कर रहे हो और आपने इतनी जल्दी उसमें चेंज क्यों किया? तो ये सारी चीज़ें, 3 चीज़ें ऐसी पीछे से पास कर दी गई, और इस जो विवाद में कि राम का नाम लेते तो स्वर्ग मिलता, ये मिलता, किसी को पता नहीं चला। मनीषा, मैं ये समझने की कोशिश करना चाह रही हूँ कि सच में आजकल के युवाओं में और आप में काफ़ी फ़र्क है। आपको ऐसा लगता ऐसा है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको अलग रखा है आजकल के युवाओं की जो माइंडसेट है उससे? आजकल के युवाओं में आप देखो, धर्म को बचाना सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको नहीं बचाना अपने धर्म को? धर्म बचा हुआ खतरे में ही कहाँ है जिसे आप बचाओगे? हिंदू धर्म को सुरक्षित नहीं करना? एक बात बताइए, देखिए, मोदी जी हिंदू हैं, अमित शाह हिंदू हैं, ज़्यादातर बीजेपी में सभी हिंदू हैं, कांग्रेस में भी सभी हिंदू हैं ज़्यादातर। आप रेशियो उठा के देखो तो मोमडन्स तो बहुत कम है, या अदर कास्ट के, अदर रिलीजन के लोग बहुत कम है। जब इतना बड़ा नेता एक से एक हिंदू धर्म के साथ डील कर रहा है, भाई कैसे खतरे में आ सकता है? तो मतलब आप पता है, कोई जरा छोटा सा भी 5 साल का बच्चा भी अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचे ना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप उतनी बड़ी पदवी पे बैठे हो, फिर धर्म खतरे में, मतलब आपका कोई काम नहीं है, आप जा सकते हो। आपको मिलने के बाद सीधी सी बात समझ में आती है कि बाबा साहब ने बहुत सही कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट रोल है आपकी शिक्षा का, और उसके बाद आपके हस्बैंड का, जिन्होंने आपको और मोटिवेट किया, चीज़ों को आपके आगे लाते गए। और अभी मेरे बेसिकली फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं कि आप आगे बढ़ो, बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं। तो अभी वो भी मुझे बहुत। अच्छा, परिवार में अगर हम बात करें तो परिवार में ऐसा क्या फ़र्क है आपको देखने को मिला कि एक हिंदू परिवार में और जब आप बौद्धिज़्म में आए, तो बौद्धिज़्म में आपको कौन कौन सी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जो आपने पढ़ा और आपको समझ में आया कि ये बेस्ट चीज़ है जिसको हमें समाज में लाना चाहिए, हर इंसान को बताना चाहिए, वो क्या चीज़ है? सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ फालतू का कोई आडंबर नहीं है, कोई रिचुअल नहीं है, आप फ्रीडम के साथ लाइफ जी सकते हो, आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो। और एक चीज़ मैं ना अभी कल परसों टीवी पे देख रही थी, कोई भंते जी थे, वो बोल रहे थे कि हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि अगर आपके फादर इन लॉ आ जाए, लड़की तुरंत दुपट्टा लेके भागती है। कोई चोर डकैत देख लिया है कि मुंह ढकना है? और मतलब होता है ना कि मतलब कोई बड़ा आ जाए तो एकदम से मुंह ढको, पैर छूने भागो। यहाँ ये चीज़ फालतू का कोई आडंबर है ही नहीं। ये बौद्धिज्म में कहीं नहीं बोला गया है। बोला गया फ्री रहो, जितना हो सबको स्पेस दो, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और देखिए, काफ़ी सारे रिलीजन में, मैं पर्टिकुलर हिंदू धर्म को ही नहीं टारगेट कर रही हूँ, बट काफ़ी सारे रिलीजन में इन चीज़ों को ना बहुत कंसिस्ट कर दिया, एकदम छोटा छोटा कर दिया है कि नहीं ये तो करना ही आपको, मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। अरे वो आपके फादर इन लॉ, आपके फादर की जगह पे हैं, आप उन्हें वैसे ही ट्रीट करो तो अच्छा रहेगा। और घर का माहौल भी इससे, लिटरली मैं यहाँ पे हूँ, इतना अच्छा रहता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप बहू हो ही नहीं, आप तो बेटी हो। और जब जिस बहू को ये फील हो जाए कि आप बेटी हो, तो आप उस घर की मतलब देख सकते हो कि कितनी खुशी हो सकती है वहाँ घर का माहौल कैसा होगा। बिल्कुल, बहुत फ्रीडम ज़्यादा है, बहुत अच्छा है यहाँ पे। ये फ्रीडम, ये आपने अपने लेवल पे फील किया है, ये चीज़ें जो आपने फील की है। कोई ऐसी चीज़ जैसे विपश्यना है बौद्धिज्म में, विपश्यना को बाबा साहेब ने भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की, और आप भी अब इस परिवार से जुड़े हो, विपश्यना के बारे में कितना कुछ आपने अभी तक सीखा है, समझा है, या आगे उसको कैसे लेके जाना चाहते हो? सच बताऊं तो विपश्यना के बारे में भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती मैं इस पे। अच्छा, नहीं, क्योंकि राजनेताओं में जितना ट्रेंड अम्बेडकर का है उतना विपश्यना का भी है। केजरीवाल हमेशा पहुंच जाते हैं विपश्यना करने हर 6 महीने साल भर में, तो ये ट्रेंड बाबा साहेब के साथ साथ इसका भी आ रहा है। हाँ, देखिए, पहले ऐसा था कि बाबा साहब को लोग उतना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करते थे। नहीं, आपने देखा होगा, पहले उतना पॉलिटिक्स में नहीं करते थे। अभी क्या हो रहा है, हर कोई इंसान, तो ये फैशन, जैसा कि अमित शाह ने कहा, चेंज हो रहा है। हाँ, ये फैशन चेंज हो रहा है। आप एक ऐसे इंसान को, सच में देखा जाए तो वो महान थे, क्योंकि उन्होंने हर किसी के लिए काम किया। जिस इंसान ने खुद की लाइफ को छोड़ दिया, खुद की वाइफ को भी इग्नोर किया था, एक उनकी वाइफ लॉस हुई थी, उनके बच्चे भी लॉस हुए थे, और कितना स्ट्रगल किया। वो चाहते तो अच्छी कंट्री में कहीं भी सेटल हो जाते, जैसे आज के बच्चे हो जाते हैं। अभी आप देख रहे हो कितना ज़्यादा लोग जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, माइग्रेशन कितना बढ़ चुका है, सभी माइग्रेट हो रहे हैं, तो ऐसे बाहर जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को कभी नहीं सोचा कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ ताकि एटलीस्ट इन लोगों से तो मेरा पीछा छूटे, ये कभी नहीं सोचा। समाज में आज हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, आपने शादी कर ली है एक बौद्धिस्ट परिवार में, लेकिन भेदभाव कितना है आज भी?
अगर आप अपने लेवल पे दिखो, घर वालों ने कहा कि देखो समाज है, हमें जवाब देना है, हम हाँ। नहीं शादी करवा सकते, तुम्हें करना है कर लो, वो इतने ओपन माइंडेड है कि तुम कर लो लेकिन हम नहीं आएंगे। हाँ। तो ये आप कहाँ देखते हो कि आज भी जो सोसाइटी है वो कहाँ है, ये भेदभाव कहाँ तक है? बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ आपने अक्सर आप अखबारों में सुनने को मिलता है, मॉब लिंचिंग जैसी चीज़। तो हरियाणा और यूपी, राजस्थान, इन सब जगह बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, जब तक शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा ना, ये चीज़ें लगातार होती रहेंगी। तो जो बेसिकली जो टॉप पे लोग हैं, उनका ये काम होता है कि आप शिक्षा का स्तर बढ़ाओ। आप स्वीडन, नॉर्वे, अमेरिका, कनाडा, इन सब कंट्रीज़ में हमारे स्टूडेंट क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि यहाँ का एजुकेशन लेवल ख़राब है। और जब तक यहाँ का एजुकेशन लेवल ख़राब रहेगा, पॉलिटिशियंस की जो सोच है उसमें कहीं ना कहीं खोट रहेगा, तब तक इस समाज में खोट रहेगा। चलो एक सवाल अब ले लेते हैं कि महिला को कहते हैं कि महिला के आगे बढ़ने में या महिला के प्रगति में एक महिला ही रुकावट होती है, ऐसा कहा जाता है। तो अब आप जैसा आपने कहा कि ससुर जी, ये बाकी उसमें ये होता है कि ससुर जी आए तो दुपट्टा लो, आपकी सास का क्या योगदान रहा है? जैसे बाकियों में क्या होता है कि जब आपकी सास आपको सिखाएगी कि देखो हमारे यहाँ तो ये होता है, ये भगवान पूजे जाते हैं, इतने बजे उठना है, ये पूजा पाठ करनी है, यहाँ उन्होंने आपको क्या सिखाया? उन्होंने मुझे कभी भी नहीं कुछ बोला, कुछ नहीं बोला कि तुझे पूजा करनी है, तुझे नहीं करनी है। हाँ, उन्होंने मुझे शादी से पहले मैं एक बार मिली थी सबसे, तो उन्होंने मुझे ये बोला था, देखो मैंने सुना है कि ब्राह्मणों के यहाँ बहुत ज़्यादा पूजा पाठ और ये सब होता है, तो मेरे यहाँ कम होता है। अच्छा। मेरे यहाँ मैं समझ गई थी कि कम होने का मतलब है कि बिल्कुल नहीं होता है। और अरुण ने भी मुझे बताया था कि मेरी अम्मी ये सब चीज़ें नहीं करती हैं। तो बस इतना ही बोला। उसके बाद मुझे आज शादी को काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, कभी भी कुछ नहीं बोला। ना कभी ये बोलती हैं सुबह जल्दी जग जा, ना कभी बोलती दुपट्टा ले ले, ना कभी बोलती तूने कपड़े कैसे पहने हैं, ना कभी बोलती तू पढ़ कैसे रही है। बल्कि मैं शाम को डेली पढ़ के सोती हूँ बुक। मेरी एक्चुअली छोटी सी ऊपर लाइब्रेरी भी है, अब देखना चाहो तो मैं हमेशा शाम को पढ़ के सोती हूँ। तो वो जब मैं जैसे थोड़ा लेट हो जाऊँ कभी काम करते करते किचन में, तो मुझे हमेशा बोलती है कि नहीं नहीं तू नीचे जा, तू पढ़ ले, तेरा पढ़ने का टाइम हो गया है। ऐसे बोलती हैं मुझे हमेशा। और मेरे घर में भी सर्वेंट आती है, तो एक बार मैं बोली, मैंने कहा मम्मी इतना काम नहीं है, आप इसको हटा दो। तो मम्मी बोली नहीं नहीं तू कितना काम करेगी, पागल है क्या, नौकरानी थोड़ी आई है, बेटी है मेरी, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो आप खुद सोचिए, मुझे कभी लगता ही नहीं बहू हूँ मैं, और इतना फ्रीडम उन्होंने मुझे दिया, तो मुझे वो बिल्कुल मम्मी लगती हैं कि मेरी एक मम्मी उधर और एक मम्मी इधर है, तो ये चीज़ लगती है। तो मनीषा चलिए इतना हो गया, लेकिन वापस हम ज़रा एक बार अमित शाह के बयान पर आ जाते हैं कि स्वर्ग नरक का जो कॉन्सेप्ट है ब्राह्मणवाद में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भैया जीते जी तो करना है जो करना है, मरने के बाद भी आपको स्वर्ग में अपनी सीट बुक करके रखनी होती है। तो अगर भगवान का नाम लेने से अम्बेडकर करने के अलावा इंसान भगवान का नाम ले, तो स्वर्ग में कितनी सीट पक्की हो जाती है? और शादी से पहले आपने कुछ किया है इसके लिए ट्राई कि कितना हो जाएगा, कितने जब किए हैं आपने? अच्छा एक बात बताइए, स्वर्ग से आके किसी ने बताया है कि स्वर्ग बहुत अच्छा है? नहीं बताया ना, फिर आप कैसे कह सकते हो कि स्वर्ग में सब कुछ बहुत अच्छा है? हो सकता है यहाँ से भी ज़्यादा चीज़ें खराब हो। तो क्यों ऐसी जगह का नाम लेना, क्या क्यों ऐसी जगह में अपनी सीट पक्की करनी जिस जगह के बारे में मैं जानती ही नहीं? अरे मुझे यहाँ देखना है, मैं यहाँ स्वर्ग और नर्क दोनों ही भोग के जाऊंगी। देखिए थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोचना चाहिए, अगर आप यहाँ खुश हो तो यही स्वर्ग है, और जब तक आपकी सांसें चल रही हैं आप अच्छे से रहो ना, क्या प्रॉब्लम है? स्वर्ग और नर्क दोनों यही होता है। थोड़ा सा दिमाग से सोचना चाहिए। पॉलिटिशियंस लोगों को फालतू के भड़काते रहते हैं, स्वर्ग नर्क नहीं होता। अगर ऐसी ही स्वर्ग की बात है तो अमित शाह से पूछो, भाई तूने कितनी सारी सीटें बुक कर ली हैं वहाँ पे, बता देना जरा। उनका छोड़ो, वो लोगों से कह रहे हैं कि जो अम्बेडकर करते रहते हैं उनके बारे में पूछो कि इतना भगवान का नाम लेते तो सेट हो जाता ना अभी तक। तो उनसे पूछो ना, उनका सेट हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, उनसे भी पूछना चाहिए ना कि आपका सेट हो गया, मोदी जी का सेट हो गया। इस हिसाब से तो पूरे बीजेपी वालों ने सेट कर रखा होगा, क्योंकि वो तो राम 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 करते रहते हैं, धर्म को भी बचा रहे हैं। तो आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आपकी तो पक्का सीट कंफर्म है। और मतलब आपने जनता से सारी चीज़ें ले ली। आपने देखो जनता को बेरोजगारी दे दी, शिक्षा का स्तर खराब कर दिया, जितने टैक्स अंग्रेजों ने भी नहीं लगाए आपने उतने टैक्स दूध दही तक भी लगा दिए। तो मतलब आपने जनता से वो वाली सीट छीन ली, क्योंकि आपने उसको जीते जी नर्क में डाल दिया, और अपनी सीट स्वर्ग की पक्की कर ली राम 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 करके। और जो अम्बेडकर का नाम ले रहा है वो नर्क में जाएगा, ऐसे तो कहाँ होता है? मतलब ये एक इतना इलॉजिकल क्वेश्चन है कि इस पे मैं क्या बोलूँ। समझ नहीं आ रहा, मतलब इसका कोई लॉजिक है ही नहीं सच में देखा जाए तो। चलिए मनीषा, ये तो हमारी बातचीत अब यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन जो आपका शिक्षा का जो स्तर है, जो आपने अभी तक शिक्षा पाई है या जो आगे आप चाहती हैं, ये लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है इससे जुड़ना।
तो आप आगे समाज को शिक्षित करने के लिए या अपने स्तर पे जो युवा हैं जिनको आप जानती हैं, जिनकी सोच आपको पता है कि आज किस तरह की किस ओर जा रही है, उनके लिए आप क्या कुछ कर रही हैं? अभी मैं क्या कुछ कर रही हूँ? जी बिल्कुल। देखिए, अभी मैं एक यूट्यूब चैनल रन करती हूँ अपना, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा उसको। तो वो उसमें काफ़ी अवेयरनेस की चीज़ें रहती हैं, और आगे मैं यही करना चाहूँगी, और भी उस पे अच्छे-अच्छे वीडियोज़ डालूँगी ताकि थोड़ा बहुत शिक्षा का स्तर हो सके। तो मेरे वीडियो से ही 2-4 लोग अगर ठीक हो जाएँ, तो उसकी मुझे बेहद खुशी होगी। और मैं यही बोलना चाहूँगी, फालतू की चीज़ों में, इन सब में नहीं पड़ो, और इस सब में कुछ नहीं होता। करंट अफेयर से जुड़ो, बेसिकली हिडन क्या चल रहा है पीछे, उस चीज़ों को समझो। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली जाके देखोगे, चीज़ों को समझोगे, तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आएंगी। तो उनको समझो, और हर किसी को अपने अपने स्तर पे समाज में योगदान देना चाहिए। तो मेरा एक छोटा सा योगदान अभी मैं यही दे रही हूँ कि मैं अपना चैनल रन करती हूँ और उस पर एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें डालती हूँ। तो आप प्लीज़ सभी सब्सक्राइब कर लेना उसको। और आगे का मेरा विज़न ये रहेगा कि मैं एक बच्चों के लिए, जो अनाथ बच्चे होते हैं, उनके लिए स्कूल खोलना चाहती हूँ। ओके, वेरी थॉटफुल। और थैंक यू सो मच मनीषा, अपना समय हमें देने के लिए। और आपका जो वीडियो है, जो चैनल है यूट्यूब का, और जिस पे आप वीडियोस डाल के लोगों को अवेयर करना चाहती हैं, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, और आप उस पर अपनी कोशिश जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।